दिलीप के साथ रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो आखिर दम तक दिलीप का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, हम जानते हैं कि कैसे दिलीप कुमार इन दिनों काफी बीमार पड़ रहे थे, लेकिन सायरा बानो ने कभी भी दिलीप का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वो दिलीप के साथ आखिर वक्त तक रही। कहा जाता है कि जब दिलीप साहब का पार्थिव शरीर लेके जाया जा रहा था, तब भी सायरा बानो ने दिलीप का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उनका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक वो उनके साथ गई। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आखिर इन दोनों के प्यार की मिसाल क्यों दी जाती है? आखिर कैसे वो हमेशा साई की तरह साथ रही? अब कैसी हालत है सायरा बानो की? क्या वो आगे दिलीप कुमार के बिना अपनी जिंदगी बिता पाएगी भी या नहीं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 की उम्र में एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री को काफी झटका लगा है। हर किसी ने दिलीप कुमार को नम आंखों से अलविदा किया। तिरंगे में लिपटा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा था। इससे पहले खार स्थित उनके घर पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी आखिरी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। शाम करीब 4:30 बजे जुहू के सांता क्रूज स्थित कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। वहीं आपको बता दें कि कब्रिस्तान से पहले उन्हें मस्जिद में ले जाया गया था। दिलीप कुमार के बंगले के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उन्हें एक झलक देखने के लिए खड़ी हुई थी। आखिरी बार दिलीप साहब के चाहने वालों ने उन्हें आंसुओं भरी आंखों के साथ विदाई दी थी। वहीं दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान उनका परिवार ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। सायरा बानो दिलीप कुमार की पार्थिव देह के साथ हर पल रही। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक उनका हाथ थामे रखा। वहीं बुधवार सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली थी। पति को खो देने के गम लिए सायरा बानो खुद को किसी तरह संभालते हुए सारी जिम्मेदारियां पूरी करती नजर आ रही थी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो भी कब्रिस्तान पहुंची थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का हेल्थ काफी समय से खराब चल रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने में वो 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे। वहीं मंगलवार को भी उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा की दुनिया में 58 इयर्स तक राज किया। डार्क से लेकर देवदास और मुगले आजम से लेकर शक्ति और सौदागर तक उन्होंने फिल्मी दुनिया में एक कलाकार ऐसे रूप में दिखाया जैसा अब शायद ही कभी कोई दिखा सके। जहां दुनिया भर से लोगों ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी, वहीं उनके साथ परछाई की तरह साथ रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो के लिए इस दुख से उबर पाना आसान नहीं होगा। सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता दुनिया के सामने एक मिसाल है। ना जाने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कुछ भी उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सका। करियर में टॉप पर होने पर भी अपने से 22 साल बड़े एक्टर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली सायरा बानो को फिल्मी दुनिया छोड़ने का कभी कोई मलाल नहीं रहा। सायरा खुद इस बात को कबूल करती थी कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा था, क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान दिलीप कुमार पर लगाना चाहती थी। एक और सवाल है जो सभी के मन में आज भी आता है, वो यही कि दिलीप कुमार और सायरा बानो जिंदगी भर बेऔलाद क्यों रहे। बता दें, लोग इसको लेकर कई तरह की बातें करते हैं। कुछ ने ये तक कह डाला कि सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए उनके जीवन में संतान सुख नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, सच बहुत लंबे समय तक छुपता नहीं। इस राज से जी हाँ, आपको बता दें, अपनी बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार ने बताया। दिलीप साहब ने खुद बताया कि 1972 में सायरा मां बनी थी, लेकिन 8वें महीने में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सका।
इस घटना को दोनों ने भगवान की इच्छा माना और संतान के बारे में फिर कभी नहीं सोचा, क्योंकि इससे सायरा की जिंदगी को खतरा पहुंच सकता था। दिलीप साहब और सायरा बानो का रिश्ता सिखाता है कि संतान ही जोड़ी के जीवन में सब कुछ नहीं होती। जब पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने और प्यार करने का वादा करते हैं तो इस तरह के दुख का भी कोई मिलकर सामना हो जाता है। हर कोई मिलकर सामना कर लेता है, इससे उबर कर अपने रिश्ते को और मजबूती देते हैं। वहीं अपने बच्चे को खोने के बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार टूटे जरूर, लेकिन अपने रिश्ते पर आंच नहीं आने दी। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में जब सायरा से पूछा गया था कि क्या उन्हें परिवार में बच्चे नहीं होने का मलाल नहीं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी शादी मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे बच्चे की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि दिलीप साहब खुद दिल से बच्चे जैसे हैं। मैं उनका बच्चों की तरह ही ध्यान रखती हूँ। दिलीप साहब और सायरा बानो की जिंदगी में भले ही खुद की संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार से परिवार के दूसरे बच्चों पर जमकर लुटाया। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन इस बारे में सोचने का समय कहाँ है। मेरे और सायरा के परिवार में करीब 30 बच्चे हैं और वो मुझे अपनी शरारतों के कारण पूरे समय बिजी रखते हैं। वो इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं कि मैं उन्हें संभालते संभालते थक जाता हूँ। आपको बता दें कि अब दिलीप कुमार नहीं रहे हैं। इसका किसी को मलाल हो या ना हो, पर सायरा बानो को बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सायरा बानो एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद अपनी पति की रक्षा एक आम औरत की तरह करती रही है। दिलीप कुमार ने चाहे सायरा के साथ कुछ भी किया हो, आज तक सायरा ने दिलीप के साथ कभी कुछ नहीं गलत किया था। कहा जाता है बच्चा न होने के बाद दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की आसमा नाम की अभिनेत्री से। जी हाँ, हैदराबाद में उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन सायरा बानो का प्यार उनको फिर से उनके पास खींच लाया और सायरा बानो को तलाक देने के बावजूद उन्होंने सायरा से दोबारा शादी की। कहा जाता है कि आसमा से तलाक उन्होंने सायरा के लिए लिया और आसमा ने सुसाइड तक करने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने आसमा को समझाया कि मुझसे गलती हो गई है, सायरा के अलावा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। कहा जाता है आसमा उनको धोखा देने वाली थी, जिस बात को सायरा बानो बखूबी जानती थी। इसलिए सायरा 3 साल तक दिलीप कुमार का इंतजार करती रही। वहीं आपको बता दें, दिलीप कुमार इन दिनों इतने बीमार पड़े, तब सायरा बानो हॉस्पिटल के उनके साथ रही। हालांकि दिलीप कुमार की जितनी उम्र थी, वहीं सायरा बानो भी बहुत ही बूढ़ी है। उनकी उम्र 75 इयर्स है और 75 साल की उम्र में किसी का भी बूढ़ा होना लाजमी है, लेकिन सायरा बानो ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा था। वो ताउम्र दिलीप कुमार का ही ध्यान रखती रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब सायरा का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि अब सायरा बानो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर ने भी इस बात का खुलासा किया था कि सायरा की सांसें तो दिलीप से ही चलती है, यानी यूसुफ से ही चलती है। जहाँ सायरा वहाँ यूसुफ। यहाँ तक कहा कि सायरा की जिंदगी सिर्फ दिलीप कुमार के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अब जब वक्त आया उनको अपने बारे में सोचने का, तो उनकी उम्र है 75 साल। क्या वो दिलीप के बिना जिंदगी गुजार पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।